लाइफ में सक्सेस पाने के लिए हर कोई बहुत सी प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क भी करते हैं। लेकिन बिना सोचे समझे प्लानिंग करने से सक्सेस कभी नहीं मिलती, बल्कि सक्सेस के लिए एक अच्छी और पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली प्लानिंग करनी पड़ती है। आज की दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा स्किल्स हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अपनी लाइफ में उतनी सक्सेस अचीव नहीं कर पाते जितना उन्हें करनी चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ इसके विपरीत ऐसे कई लोग हैं जिनके पास ज़्यादा स्किल व ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, फिर भी वो कई ज़्यादा अचीव कर लेते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है उनका माइंडसेट, उनकी मेंटेलिटी। क्योंकि चाहे आपके अंदर कितनी भी एबिलिटीज़ हों या आप कितने भी काबिल क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके विचार नेगेटिव हैं या आपकी सोच छोटी है तो आप अपनी लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। इसलिए नॉलेज और एबिलिटीज के साथ साथ आपको अपने माइंड पर भी काम करना होगा। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं और सबको पीछे छोड़कर आगे कैसे बढ़ सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, डिजायर माइंडसेट, यानी पाने की इच्छा। लाइफ में सक्सेस के लिए डिजायर यानी इच्छा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सक्सेस की डिजायर के कोई भी सक्सेस को नहीं पा सकता। जब तक कोई खूबी या किसी स्किल को सीखने की डिजायर नहीं होगी तब तक कुछ भी सीखा नहीं जा सकता है। आपको याद होगा जब बचपन में हमें कोई चीज पसंद आ जाती थी तो उसके लिए हम जिद करते थे और उस वजह से हमें कभी कभार मार भी पड़ती थी। लेकिन जब हमारी जिद पूरी हो जाती थी तो हम वो मार भूल जाते थे। ठीक उसी प्रकार यदि हमें कोई चीज चाहिए तो उसके लिए हमें जिद्दी बनना पड़ेगा, एक डिजायर अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। जब कोई माइंड में डिजायर पैदा करता है तब उसके कदम सक्सेस के लिए अपने आप आगे बढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई काम करना चाहते हो या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो पहले उसके लिए डिजायर पैदा कीजिए और उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए जिससे आप कभी रुको मत। आप उस रीजन को याद करके हमेशा मोटिवेट होते रहो, क्योंकि हमारे अलावा हमें और कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 2, पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट एक ऐसी थ्योरी है जो हमें अपने गोल से कभी भटकने नहीं देती। पॉजिटिव माइंड से अगर सोचते हैं तो कोई भी चुनौती का सामना हम आसानी से कर सकते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट से हम अपने गोल से बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। हमें बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करेंगी। कभी कभी वो सिचुएशन भी आएगी जब हम थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और उस समय हमारे दिमाग में क्विट करने का विचार जरूर आएगा। बट आपको अपनी डिजायर, अपनी इच्छा हर समय याद रखनी है। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप चाहो तो वो सब पा सकते हो जिसकी इच्छा आप रखते हो। सो अगर आप भी अपने गोल्स को सच में अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपने थॉट्स को क्लियर करना होगा, अपनी सोच को बड़ा करना होगा, तभी तुम बड़ा कर पाओगे। पॉइंट नंबर 3, अपने काम की इज्जत कीजिए। गिव रिस्पेक्ट टू योर वर्क। आप कोई भी काम कर रहे हो या कोई भी काम करने जा रहे हो तो सबसे पहले उसकी इज्जत करना सीखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग काम करते तो हैं पर उस काम की रिस्पेक्ट नहीं करते। दोस्तों, आपको ये याद रखना होगा कि जब तक आप अपने काम को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक वो काम भी आपको एक्सेप्ट नहीं करता। काम कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी शिद्दत से कीजिए। वो एक ना एक दिन आपको रिजल्ट जरूर देगा। सक्सेस या अचीवमेंट एकदम से हासिल नहीं होती, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। फिर एक दिन वो काम आपकी पहचान जरूर बन जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। आपको आपके टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि टाइम हम सभी को बराबर मिलता है। फिर क्यों कुछ लोग सक्सेस को जल्दी अचीव कर लेते हैं? क्योंकि उन्हें अपना टाइम यूज करना आता है। आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, पर आपको अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। आपको हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना है। जब भी ऐसी सिचुएशन आए, आप डिमोटिवेट हो तो उस समय आपको अपने गोल के बारे में सोचना है। वो सब याद करना है जब आपके पास सक्सेस होगी।
तब सभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी मेहनत की तारीफ करेंगे। यही नहीं बल्कि आपकी मिसाल भी देंगे। सो आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना। हमें अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए अपनी थिंकिंग और थॉट्स को पॉजिटिव बनाना ही पड़ता है। आपको दुनिया से कदम मिलाकर चलना होगा और साथ ही समय के साथ नए स्किल्स को भी सीखना होगा। नई नॉलेज को भी जानना जरूरी है। दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए खुद को टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करना आना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, खुद पर काम कीजिए। वर्क ऑन योरसेल्फ। आपको अपनी स्किल्स, अपनी खूबी और अपनी कमियों के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। माना आप में कोई स्किल्स की कमी है तो उस पर काम कीजिए, उसे पहचानिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी कमियों को नहीं पहचान पाते और खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, जिससे हम डिमोटिवेट होने लगते हैं और हम नेगेटिव सोचने लगते हैं कि ये कमियां कभी हमसे दूर नहीं हो सकती। आप अपनी कमियों पर इतना काम करो, अपनी कमजोरियों पर इतना काम करो कि ये एक दिन आपकी ताकत बन जाए। फिर धीरे धीरे आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव होने लगेगा। पॉइंट नंबर 6, गुड हैबिट्स, यानी कि अच्छी आदतें अपनाओ। आदतें हमें बनाती हैं और बिगाड़ती भी हैं। ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमें कौन सी आदतों को अपनाना है। आदतें हमें अपनी लाइफ को, यहाँ तक कि हमारे टाइम को भी बदल सकती है। अगर आप गुड हैबिट्स को नहीं अपनाते तो आप अपनी लाइफ से, अपनी सक्सेस से भटक सकते हैं। आपको ये अच्छे से समझ में तो आता है, पर आप इस पर काम नहीं करना चाहते। जब हम अपनी डेली रूटीन में अच्छी आदतों को अपनाते हैं तो हमें विजिबल चेंज दिखाई देने लगते हैं। अक्सर हम रोज अपनी आदतों में चेंज करने लगते हैं, तो यकीन मानिए हम रोज कुछ नया और बेहतर सीखते हैं। अपनी बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में बदलकर हम अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। इसलिए आज से ही अपनी बैड हैबिट्स को धीरे धीरे चेंज करने की प्रैक्टिस करें। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन लगातार 21 दिन में आप एक नई आदत को सीख सकते हैं। खुद को जानिए, उसके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। अच्छी हॉबीज को अपनाइए। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।